नमस्कार साथियों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं जड़मत अभ्यास विश्वजीत सर के साथ। हम लोग हिंदी का साहित्य काव्य पुस्तक काव्य कुंज निर्धारित कवि में विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान और भूषण का जेएसएससी सीजीएल के लिए हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं और ये आपका फास्ट रिवीजन है जिसका हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका है। ये हमारे चैनल पे आपको इसका पार्ट 1 का वीडियो आपको दिख जाएगा और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। और इसमें हम विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान और भूषण का हम लोग करेंगे। ये जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए हम इसका फास्ट रिवीजन करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। विद्यापति से स्टार्ट करेंगे। विद्यापति के पिता का नाम क्या था? तो विद्यापति के पिता का नाम था गणपति ठाकुर। विद्यापति के पिता का नाम था गणपति ठाकुर। विद्यापति का जन्म हुआ था मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में। विद्यापति का जन्म हुआ था मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में। विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है? मैथिली। विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है? मैथिली। विद्यापति ने रूप नारायण किसे कहा है? राजा शिव सिंह को। विद्यापति ने रूप नारायण किसे कहा है? राजा शिव सिंह को। राजा कीर्ति सिंह के सम्मान में विद्यापति ने किस काव्य की रचना की थी? कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों की रचना की थी। राजा कीर्ति सिंह के सम्मान में विद्यापति ने किस काव्य की रचना की है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में रचित है? अवहट्ट भाषा में रचित है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में रचित है? अवहट्ट भाषा में। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि ये सभी गुण हैं। उनके काव्य सरस हैं, उनके काव्य गेय हैं, उनमें स्वर माधुर्य है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि उनके काव्य सरस हैं, उनके काव्य गेय हैं, उनमें स्वर माधुर्य है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से अलंकृत किया गया है, क्यों? जयदेव के पद की सरसता और माधुर्य इनके मैथिली पदों में है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से अलंकृत किया गया है क्योंकि जयदेव के पद की सरसता और माधुर्य इनके मैथिली पदों में है। विद्यापति के बाल सखा थे राजा शिव सिंह। विद्यापति के बाल सखा थे राजा शिव सिंह। गोरक्ष विजय किस भाषा में रचित है? संस्कृत में। गोरक्ष विजय किस भाषा में रचित है? संस्कृत। गोरक्ष विजय किस भाषा में रचित है? संस्कृत। विद्यापति हिंदी साहित्य के किस कालखंड के कवि थे? आदिकाल। विद्यापति हिंदी साहित्य के किस काल खंड के कवि थे? आदिकाल। विद्यापति ने कितनी भाषाओं में काव्य की रचना की है? 3। विद्यापति ने कितनी भाषाओं में काव्य की रचना की है? 3। विद्यापति ने किस प्रकार की भक्ति की है? बहुदेववाद। विद्यापति ने किस प्रकार की भक्ति की है? बहुदेववाद। विद्यापति किस तरह के कवि थे? भक्त और श्रृंगारी। विद्यापति किस तरह के कवि थे? भक्ति और श्रृंगारी। विद्यापति के श्रृंगार रस का आलंबन कौन है? राधा और कृष्ण। विद्यापति के श्रृंगार रस का आलंबन कौन है? राधा और कृष्ण। विद्यापति की पदावली पर किसका प्रभाव लक्षित होता है? जयदेव का। विद्यापति की पदावली पर किसका प्रभाव लक्षित होता है? जयदेव। विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारी? भक्त और श्रृंगारी दोनों हैं। विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारी? भक्त और श्रृंगारी दोनों हैं। राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम क्या था? लखिमा देवी। राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम क्या था? लखिमा देवी। विद्यापति की रचनाओं में इनमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इन सभी का, अर्थात अनुप्रास, रूपक और अतिशयोक्ति। विद्यापति की रचनाओं में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो अनुप्रास का हुआ है, रूपक का हुआ है और अतिशयोक्ति का हुआ है। इन सभी का हुआ है। विद्यापति हैं एक श्रेष्ठ गीतकार, रसिका, भाषा और गौरव, सभी। विद्यापति हैं श्रेष्ठ गीतकार, रसिका, भाषा और गौरव, सभी। विद्यापति ने रचना की है ए और बी दोनों, कथा काव्य की और मुक्तक काव्य की। विद्यापति ने रचना की है कथा काव्य की और मुक्तक काव्य की। विद्यापति के प्रकृति चित्रण में विशेष महत्व मिला है बसंत ऋतु का। विद्यापति के प्रकृति चित्रण में विशेष महत्व मिला है बसंत ऋतु का। विद्यापति जी का जीवन काल कब से कब तक रहा है? 1380 से 1448। विद्यापति जी का जीवन काल कब से कब तक रहा है? 1380 से 1448।
विद्यापति का जन्म किस कुल में हुआ था? ब्राह्मण कुल में हुआ था। विद्यापति का जन्म किस कुल में हुआ था? ब्राह्मण कुल में हुआ था। विद्यापति के पूर्वज किसके विद्वान थे? संस्कृत के। विद्यापति के पूर्वज किसके विद्वान थे? संस्कृत के। विद्यापति के पिता किस राजघराने के पंडित थे? दरभंगा। विद्यापति के पिता किस राजघराने के पंडित थे? दरभंगा। राजा शिव सिंह के प्रिय पात्र होने के कारण विद्यापति को कौन सी उपाधि दी गई थी? अभिनव जयदेव। राजा शिव सिंह के प्रिय पात्र होने के कारण विद्यापति को कौन सी उपाधि दी गई थी? अभिनव जयदेव। विद्यापति ने किस रानी को अपने गीतों से अमरता प्रदान की थी? लखिमा देवी। विद्यापति ने किस रानी को अपने गीतों से अमरता प्रदान की थी? लखमा देवी। विद्यापति ने किसके जरिए राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी को अमरता प्रदान की थी? गीत के जरिए। विद्यापति ने किसके जरिए राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी को अमरता प्रदान की थी? गीत के जरिए। हिंदी काव्य साहित्य में विद्यापति को अपनी किस काव्य कृति के लिए लोकप्रियता प्राप्त है? पदावली। हिंदी काव्य साहित्य में विद्यापति को अपनी किस काव्य कृति के लिए लोकप्रियता प्राप्त है? पदावली। इनमें से कौन कवि रसिक कवि के रूप में जाने जाते हैं? विद्यापति। इनमें से कौन सा कवि रसिक कवि के रूप में जाने जाते हैं? विद्यापति। विद्यापति ने अपनी व्यक्ति भावना की अभिव्यक्ति किन देवी देवताओं के प्रति की है? कृष्ण, शंकर और भैरवी। विद्यापति ने अपनी व्यक्ति भावना की अभिव्यक्ति किन देवी देवताओं के प्रति की है? कृष्ण, शंकर और भैरवी। श्रृंगार के अंतर्गत नायक और नायिका कौन है? राधा कृष्ण। श्रृंगार के अंतर्गत नायक और नायिका कौन है? राधा कृष्ण। इनमें से कौन सी कृतियां विद्यापति की नहीं है? कवितावली। इनमें से कौन सी कृतियां विद्यापति की नहीं है? कवितावली। इनमें से कौन सी कृति विद्यापति की है? गंगा पतलक, विभागसार और लिखनावली। ये सभी। इनमें से कौन सी कृति विद्यापति की है? गंगा पतलक, विभागसार और लिखनावली। ये सभी। किस भाषा को काव्य गौरव प्रदान करने में विद्यापति का अतुलनीय योगदान रहा है? देसी भाषा। किस भाषा को काव्य गौरव प्रदान करने में विद्यापति का अतुलनीय योगदान रहा है? देसी भाषा। विद्यापति के किस मत के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी? तो शैव मत। विद्यापति के किस मत के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी? शैव मत। जमुनक तीर तीरे साकड़ी बाटी, उबटी न भेलूँ संग परिपाटी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि ने कही है? विद्यापति ने। जमुनक तीर तीरे साकड़ी बाटी, उबटी न भेलूँ संग परिपाटी। तो उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि ने कही है? विद्यापति ने। जमुनक तीर तीरे साकड़ी बाटी, उबटी न भेलू संग परिपाटी। उपयुक्त पंक्ति में कवि ने किस दृश्य का चित्रण किया? राधा को कृष्ण दर्शन। जमुनक तीर तीरे साकड़ी बाटी, उबटी न भेलू संग परिपाटी। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने किस दृश्य का चित्रण किया है? उपयुक्त कवि विद्यापति ने राधा को कृष्ण दर्शन चित्रण किया है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने किस दृश्य का चित्रण किया है? राधा को कृष्ण दर्शन। बीके गेलहूँ मधुरी पू भेटल साधे। उपयुक्त पंक्तियों में मधुरिपु का आश्रय किससे है? कृष्ण से। बीके गेलहूँ माधुर मधुरिपु भेटल साधे। उपयुक्त पंक्तियों में मधुरिपु का आश्रय किससे है? तो कृष्ण से है। विद्यापति ने किसकी साधना के द्वारा ईश्वर की साधना की थी? श्रृंगार। विद्यापति ने किसकी साधना के द्वारा ईश्वर की साधना की थी? श्रृंगार। की कहब माधव पुनफल तोर, तोहर मुरली रवे राही विभोर। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कहा है? विद्यापति ने। की कहब माधव पुनफल तोर, तोहर मुरली रवे राही विभोर। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कहा है? विद्यापति ने। कानन कोटि कुसुम परिमल, भमर जगाए जो जान। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कहा है? तो विद्यापति ने कहा है। कानन कोटि कुसुम परिमल भमर भोगए जान। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कहा? विद्यापति ने। कानन कोटि कुसुम परिमल भमर भोगए जान। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कहा? विद्यापति ने। चानन भरम सेवली हम सजनी, पूरत सकल मन काम। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कहा? विद्यापति ने। चानन भरम सेवली हम सजनी, पूरत सकल मन काम। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कहा है? विद्यापति ने। की कहब रे सखी आनंद और, चिर दिने माधव मंदिरे मोर। पाप सुधाकर यत दुख देल, पिया मुख दर्शने तत्सुख भेल। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कहा है? तो विद्यापति ने कहा है। कि कहब रे सखी आनंद और, चिर दिने माधव मंदिरे मोर।
पाप सुधाकर यथ दुख देल, पिया मुख दर्शने तत् सुख भेल। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कहा? विद्यापति ने। नंदक नंदन कदम्बरी तरु तरे, धीरे धीरे मुरली बजाओ। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कहा? विद्यापति ने। नंदक नंदन कदम्बरी तरु तरे, धीरे धीरे मुरली बजाओ। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कहा? विद्यापति ने। चल चल सुंदरी हरि अभिसार, जामिनी उचित करई सिंगार। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कहा? विद्यापति ने कहा है। चल चल सुंदरी हरि अभिसार, जामिनी उचित करई सिंगार। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कहा? विद्यापति ने। माधव तोहे जनि जाह विदेश, हमरो रंग रभस लय जयबह। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कहा? विद्यापति ने। माधव तोहे जनि जाह विदेश, हमरो रंग रभस लय जयबह। उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कहा? विद्यापति ने कहा है। अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे कबीरदास का। कबीरदास किस काल खंड के कवि हैं? भक्ति काल। कबीरदास किस काल खंड के कवि हैं? भक्ति काल। कबीर भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी। कबीर भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी। कबीर का जन्म कब हुआ था? सन 1398 ईस्वी के आसपास। कबीर का जन्म कब हुआ था? सन 1398 ईस्वी के आसपास। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी। कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। कबीर की इनमें से कौन सी कृति है? बीजक। कबीर की इनमें से कौन सी कृति है? बीजक। कबीर की साखियाँ किस छंद में रचित है? दोहा। कबीर की साखियाँ किस छंद में रचित है? दोहा। साखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साक्षी। साखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साक्षी। कबीर की काव्य भाषा कौन सी है? सधुकड़ी। कबीर की काव्य भाषा कौन सी है? सधुकड़ी। कबीरदास का निधन कब हुआ था? 20 संवत 1580 मगहर में। कबीरदास का निधन कब और कहाँ हुआ था? 20 संवत 1580 मगहर में। कबीरदास का लालन पालन किनके द्वारा हुआ था? नीरू और नीमा के द्वारा। कबीरदास का लालन पालन किनके द्वारा हुआ था? नीरू और नीमा के द्वारा। कबीरदास किस शाखा के कवियों में अग्रगण्य माने जाते हैं? ज्ञानाश्रयी। कबीरदास किस शाखा के कवियों में अग्रगण्य माने जाते हैं? ज्ञानाश्रयी। कबीरदास की माता किस जाति की थी? ब्राह्मण। कबीरदास की माता किस जाति की थी? ब्राह्मण। कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था? लोई। कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था? लोई। कबीरदास की कितनी पत्नियां थी? 2। कबीरदास की कितनी पत्नियां थी? 2। कबीरदास के पुत्र का क्या नाम था? कमाल। कबीरदास के पुत्र का क्या नाम था? कमाल। कबीरदास की पुत्री का क्या नाम था? कमाली। कबीरदास की पुत्री का क्या नाम था? कमाली। डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी ने कबीर का गुरु किन्हें माना है? स्वामी रामानंद को। डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी ने कबीर का गुरु किन्हें माना है? स्वामी रामानंद को। कबीरदास को राम भावना किन से प्राप्त हुई थी? स्वामी रामानंद से। कबीरदास को राम भावना किन से प्राप्त हुई थी? स्वामी रामानंद से। कबीरदास को शिक्षा कैसे प्राप्त हुई थी? पर्यटन एवं सत्संग द्वारा। कबीरदास को शिक्षा कैसे प्राप्त हुई थी? पर्यटन एवं सत्संग द्वारा। कबीरदास जीवन में किसको महत्व देते थे? करनी को। कबीरदास जीवन में किसको महत्व देते थे? करनी को। सिर्फ करनी को महत्व देते थे। कबीरदास की दृष्टि में सर्वप्रथम प्रणम्य कौन है? गुरु। कबीरदास की दृष्टि में सर्वप्रथम प्रणम्य कौन है? गुरु। कबीर मधुर फल प्राप्ति के लिए किस पर बल देते हैं? सत्कर्म पर। कबीर मधुर फल प्राप्ति के लिए किस पर बल देते हैं? सत्कर्म पर। कबीर की दृष्टि से सच्चा पंडित वही है जो प्रेम का महत्व समझता है। कबीर की दृष्टि से सच्चा पंडित वही है जो प्रेम का महत्व समझता है। गुरुदेव कौ अंग में किसका वर्णन हुआ है? गुरु महिमा का। गुरुदेव कौ अंग में किसका वर्णन हुआ है? गुरु महिमा का। बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछिताई। किसकी पंक्तियाँ हैं? कबीर की। बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछिताई। किसकी पंक्तियाँ हैं? कबीर की। माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। पूर्णतया अद्वैतवादी संत कवि है ये सभी, कबीर का, दादू का और मलुक दास का।
पूर्णतया अद्वैतवादी संत कवि है, कबीर का, दादू का, मलुक दास का, ये सभी का। योग साधना से प्रभावित कवि है कबीर का, योग साधना से प्रभावित कवि है कबीर का। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर की वाणी का संग्रह है बीजक में। कबीर की वाणी का संग्रह है बीजक में। बीजक के भाग हैं सभी, रमैनी, सबद और साखी। बीजक के भाग है रमैनी, सबद और साखी सभी। दशरथ सूत तिहु लोक बकाना, राम नाम का मरम है आना। किनकी पंक्तियाँ? कबीर की। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किनकी पंक्तियाँ? कबीर की। गहना एक कनेक ते गहना, इनमह भाव न दूजा। कहन सुनन कोई दुईकारी पापिन, इक नमाज इक पूजा। किनकी पंक्तियाँ? कबीर की। गहना एक कनक ते गहना, इनमह भाव न दूजा। कहन सुनन कोई दुईकारी पापिन, इक नमाज इक पूजा। किनकी पंक्तियाँ? कबीर की। नैया दिया डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। किनकी पंक्तियाँ? कबीर की। नैया बिना दिया डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। किनकी पंक्तियाँ? कबीर की। मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। किनकी पंक्तियाँ? कबीर की। मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। किनकी पंक्तियाँ? कबीर की। आया क्वेश्चन मार्क, यह कथन किसका है? कबीर। आया क्वेश्चन मार्क, यह कथन किसका है? कबीर का। कबीर की माता थी नीमा। कबीर की माता थी नीमा। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीरदास को नवजात अवस्था में उनकी माता ने उन्हें किस तालाब के निकट रख दिया था? लहर तारा तालाब। कबीरदास को नवजात अवस्था में उनकी माता ने उन्हें किस तालाब के निकट रख दिया था? लहर तारा तालाब। कबीरदास को नवजात अवस्था में उनकी माता ने उन्हें किस तालाब के निकट रख दिया था? लहर तारा तालाब। कबीरदास का लालन पालन किस जाति के दंपत्ति द्वारा किया गया था? जुलाहा। कबीरदास का लालन पालन किस जाति के दंपत्ति द्वारा किया गया था? जुलाहा। कबीरदास का जीवन काल कब से कब तक था? 1398 से 1518 ईस्वी। कबीरदास का जीवन काल कब से कब तक था? 1398 से 1518 ईस्वी। न हिंदू न मुस्लिम की घोषणा किसने की थी? कबीरदास ने। न हिंदू न मुस्लिम की घोषणा किसने की थी? कबीरदास ने। कबीर मृत्यु के लिए काशी छोड़कर कहाँ चले गए? मगहर। कबीर मृत्यु के लिए काशी छोड़कर कहाँ चले गए? मगहर। कबीर की कृतियाँ रामायणी में किस प्रकार का पद है? गीत। कबीर की कृतियाँ रामायणी में किस प्रकार का पद है? गीत। कबीरदास कैसे प्रकृति के इंसान थे? घुमक्कड़। कबीरदास कैसे प्रकृति के इंसान थे? घुमक्कड़। इनमें से कौन सी कृतियाँ कबीरदास की है? उपयुक्त सभी, बीजक, रामायणी और शाखी। इनमें से कौन सी कृतियाँ कबीरदास की है? बीजक, रामायणी और शाखी, उपयुक्त सभी। आऊँगा न जाऊँगा, मरूंगा न जीऊँगा, गुरु के शब्द मैं रमी रमी रहूँगा। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई? कबीरदास के द्वारा। आऊँगा न जाऊँगा, मरूंगा न जीऊँगा, गुरु के शब्द मैं रमी रमी रहूँगा। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। आऊँगा न जाऊँगा, मरूंगा न जीऊँगा, गुरु के शब्द मैं रमी रमी रहूँगा। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। जागी रे जीव जीव जागी रे, चोरन कौ डर बहुत कहत हैं, उठी उठी पहरे लागी रे। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर के किस कृतियाँ में लिखी गई हैं? पद। जागी रे जीव जीव जागी रे, चोरन कौ डर बहुत कहत है, उठी उठी पहरे लागी रे। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर के किस कृतियों में लिखी गई है? पद में लिखी गई है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आ गए थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर के किस कृतियों में लिखी गई है? किस कृतियाँ में लिखी गई है? गुरुदेव कौ अंग। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आ गए थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर के किस कृतियाँ में लिखी गई है? गुरुदेव को अंग।
काहे कु भीति बनाऊं टाटी, का जानू कहाँ पारी है माटी। काहे कु मंदिर महल चिड़ाऊं, मुआ पीछे घड़ी एक रहन न पाओ। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? कबीरदास। काहे कु भीति बनाऊं टाटी, का जानू कहाँ परी है माटी। काहे कु मंदिर महल चिड़ाऊं, मुआ पीछे घड़ी एक रहन ना पाऊं। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। जाग्या रे नर नींद नसाई, चित्त चेत्यो चैनता मनि पाई। सोवत सोवत बहुत दिन बीते, जन जाग्य तस्कर गए रीते। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? कबीरदास। जाग्या रे नर नींद नसाई, चित चेत्यो चांत मनि पाई। सोवत सोवत बहुत दिन बीते, जन जाग्य तस्कर गए रीते। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हाड़। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर के किस कृतियाँ में लिखी गई है? गुरुदेव कौ अंग। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हाड़। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर की किस कृतियाँ में लिखी गई है? गुरुदेव कौ अंग। तू बामहन में काशी का जुलाहा, तू बामहन में काशी का जुलाहा। उपयुक्त पंक्तियाँ किससे कही है? कबीरदास। तू बामहन में काशी का जुलाहा, उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कही है? कबीरदास। दीपक पावक अड़िया, तेल भी आड़िया संग। तीनियों मिली करी जोइया, तब उड़ी उड़ी पड़े तंग। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर के किस कृतियाँ में लिखी गई है? ज्ञान बिरह कौ अंग। दीपक पावक आड़िया, तेल भी आड़िया संग। तीनियों मिली करी जोइया, तब उड़ी उड़ी पड़े तंग। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर के किस कृतियाँ में लिखी गई है? ज्ञान बिरह कौ अंग। कबीर तेज अनंत का, मानव उगी सूरज सेणी। पति संगी जागी सुंदरी, कौतिक दीठा तेणी। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर के किस कृतियाँ में लिखी गई है? परचा कौ अंग। कबीर तेज अनंत का, मानव उगी सूरज सेड़ी। पति संगी जागी सुंदरी, कौतिक दीठा तेड़ी। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर के किस कृतियाँ में लिखी गई है? परचा कौ अंग। जग हटवाड़ा स्वाद ठग, माया बेसा लाई। रामचरण नीका गही, जीनी जाई जन्म ठगाई। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर के किस कृतियाँ में लिखी गई है? माया कौ अंग। जग हटवारा स्वाद ठग, माया बेसा लाई। रामचरण नीका गही, जीनी जाई जन्म ठगाई। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर के किस कृतियाँ में लिखी गई है? माया कौ अंग। माया कौ अंग कबीर की किस कृतिया का अंग है? साखी। माया कौ अंग कबीर की किस कृतिया का अंग है? साखी। बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। हरि का सुमिरन छाड़ी के, घर ले आया माल। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर ने किससे असंतुष्ट होकर कही थी? पुत्र से। बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। हरि का सुमिरन छाड़ी के, घर ले आया माल। उपयुक्त पंक्तियाँ कबीर ने किससे असंतुष्ट होकर कही थी? पुत्र से। कबीर ने संस्कृत जैसी साहित्यिक भाषा के स्थान पर किस भाषा को अधिक महत्व दिया था? जन भाषा। कबीर ने संस्कृत जैसी साहित्यिक भाषा के स्थान पर किस भाषा को अधिक महत्व दिया था? जन भाषा। कबीर ने जीवन पर्यंत किसका विरोध किया? जात पात का। कबीर ने जीवन पर्यंत किसका विरोध किया? जात पात का। कबीरदास की कृति रामायणी किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा। कबीरदास की कृति रामायणी किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा। कबीरदास के तत्कालीन समाज में किसका बोलबाला था? रूढ़िवाद। कबीरदास के तत्कालीन समाज में किसका बोलबाला था? रूढ़िवाद। अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न सूरदास जी का करेंगे। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में।
सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? सगुन भक्ति। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? सगुन भक्ति। सूरदास की जन्म स्थली कहाँ थी? दिल्ली। सूरदास की जन्म स्थली कहाँ थी? दिल्ली। प्रसिद्ध उक्ति सुर तुलसी शशि में सूरदास को क्या कहा गया है? सूरदास सूर्य की तरह है और तुलसी चंद्र की तरह। प्रसिद्ध उक्ति सुर तुलसी शशि में सूरदास को क्या कहा गया है? सूरदास सूर्य की तरह है और तुलसी चंद्र की तरह। सूरदास की सर्व प्रमुख काव्य कृति कौन सी है? सूरसागर। सूरदास की सर्व प्रमुख काव्य कृति कौन सी है? सूरसागर। सूरदास ने किस भाषा में काव्य रचना की है? ब्रज भाषा। सूरदास ने किस भाषा में काव्य रचना की है? ब्रज भाषा। सूरदास के आराध्य देव कौन है? कृष्ण। 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 सूरदास के विरह के पद में किस भाव से भक्ति भावना व्यक्त हुई है? दास्य भाव। सूरदास के विरह के पद में किस भाव से भक्ति भावना व्यक्त हुई है? दास्य भाव। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। भ्रमर गीत किस रचना का अंश है? सूरसागर। भ्रमर गीत किस रचना का अंश है? सूरसागर। सूरदास के दीक्षागिरी गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। उद्धव गोपियों को किस ब्रह्मा की उपासना की सीख देते हैं? निर्गुण ब्रह्मा। उद्धव गोपियों को किस ब्रह्मा की उपासना का सीख देते हैं? निर्गुण ब्रह्मा। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? थर। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। सूरदास किस संप्रदाय से दीक्षित हुए थे? वल्लभ संप्रदाय। सूरदास किस संप्रदाय से दीक्षित हुए थे? वल्लभ संप्रदाय। सूरदास ने किस भाव की भक्ति का प्रदर्शन किया? दास्य भाव। सूरदास ने किस भाव की भक्ति का प्रदर्शन किया है? दास्य भाव। कृष्ण के सखा कौन थे? उद्धव। कृष्ण के सखा कौन थे? उद्धव। वल्लभाचार्य ने सूरदास को किस मत की शिक्षा दी? पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य ने सूरदास को किस मत की शिक्षा दी? पुष्टि मार्ग। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? सूरदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? सूरदास। सूरदास किस तरह का काव्य है? सूरदरस किस तरह का काव्य है? गीति काव्य। सूरदरस किस तरह का काव्य है? गीति काव्य। भ्रमर गीत की विशेषता है ये सभी: विरह, विनोद और व्यंग्य। भ्रमर गीत की विशेषता है विरह, विनोद, व्यंग्य, ये सभी। सूरदास में कौन सी कला का भाव है? प्रबंध काव्य कला। सूरदास में कौन सी कला का भाव है? प्रबंध काव्य कला। सूरदास किस भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? कृष्ण भक्ति के। सूरदास किस भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? कृष्ण भक्ति के। सूरदास का निधन कब हुआ था? सन 1583 ईस्वी में। सूरदास का निधन कब हुआ था? सन 1583 ईस्वी में। सूरदास की काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक। सूरदास की काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक। किस पद में निर्गुण का खंड हुआ है? अविगत गति कछु कहत न आवे। किस पद में निर्गुण का खंड हुआ है? अविगत गति कछु कहत न आवे। किस पद में निर्गुण का खंड हुआ है? अविगत गति कछु कहत न आवे। किस पद में निर्गुण का खंड हुआ है? अविगत गति कछु कहत न आवे। योग किसके समान है? कड़वी ककड़ी के। योग किसके समान है? कड़वी ककड़ी के समान है। उद्धव किस मत के मानने वाले थे? निर्गुण मत। उद्धव किस मत के मानने वाले थे? निर्गुण मत। सूरदास किस शाखा के कवियों में अग्रगण्य है? कृष्णाश्रय। सूरदास किस शाखा के कवियों में अग्रगण्य है? कृष्णाश्रय। सूरदास हिंदी काव्य गगन का क्या माना गया है? सूर्य। सूरदास हिंदी काव्य गगन का क्या माना गया है? सूर्य। सूरदास की भक्ति भावना किस भाव से निवेदित हुई है? तीनों: दास्य, सख्य और माधुर्य। सूरदास की भक्ति भावना किस भाव से निवेदित हुई है? दास्य, सख्य
और माधुर्य। सूरदास की गोपिकाएं प्रतीक हैं जीवात्माओं की और प्रेमात्माओं की। सूरदास की गोपिकाएं प्रतीक है दोनों की, जीवात्माओं की और प्रेमात्माओं की। सूरदास की गोपियों की आंखें भूखी हैं हरि दर्शन की। सूरदास की गोपियों की आंखें भूखी है हरि दर्शन की। सूरदास के आराध्य ने कवियों को समझाने के लिए अपना संदेश देकर भेजा उद्धव को। सूरदास के आराध्य ने गोपियों को समझाने के लिए अपना उद्देश्य देकर भेजा है उद्धव को। उद्धव गोपियों की विरह दशा देखकर उपदेश देते हैं ज्ञानोपदेश। उद्धव गोपियों की विरह दशा देखकर उपदेश देते हैं ज्ञानोपदेश। सूरदास की दृष्टि में किसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती? तत्व ज्ञान बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। सूरदास की दृष्टि में किसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है? तत्व ज्ञान बिना। उद्धव गोपियों को किसका ध्यान करने को कहते हैं? निर्गुण का। उद्धव गोपियों को किसका ध्यान करने को कहते हैं? निर्गुण का। उद्धव के निर्गुणोपदेश की प्रतिक्रिया गोपियां जाहिर करती हैं तर्क देकर। उद्धव के निर्गुणोपदेश की प्रतिक्रिया गोपियां जाहिर करती है तर्क देकर। गोपियां उद्धव से जानना चाहती है निर्गुण का परिचय। गोपियां उद्धव से जानना चाहती है निर्गुण का परिचय। गोपियों को सदैव किस ऋतु का आभास होता है? वर्षा ऋतु का। गोपियों को सदैव किस ऋतु का आभास होता है? वर्षा ऋतु का। गोपियां कोसती है हरे हरे मधुवन को। गोपियां कोसती है हरे हरे मधुवन को। वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे अब हम तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? हुलसी। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? हुलसी। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर गांव में। तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर गांव में। तुलसीदास का लालन पालन किसने किया था? चुनिया दासी ने। तुलसीदास का लालन पालन किसने किया था? चुनिया दासी ने। तुलसी किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। तुलसी किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। तुलसी के आराध्य कौन थे? राम। तुलसी के आराध्य कौन थे? राम। तुलसी भक्ति संप्रदाय की किस शाखा के कवि थे? सगुन भक्ति की राम भक्ति शाखा के। तुलसी भक्ति संप्रदाय के किस शाखा के कवि थे? सगुन भक्ति की राम भक्ति शाखा के। तुलसी की भक्ति भावना किस भाव की है? दास्य भक्ति भाव की। तुलसी की भक्ति भावना किस भाव की है? दास्य भक्ति भाव की। तुलसी के गुरु थे नरहरिदास। तुलसी के गुरु थे नरहरिदास। तुलसीदास की कौन सी कृति सर्वाधिक लोकप्रिय है? रामचरितमानस। तुलसीदास की कौन सी कृति सर्वाधिक लोकप्रिय है? रामचरितमानस। तुलसीदास की किस कृति में उनके द्वारा विविध देवी देवताओं की आराधना की गई है? विनय पत्रिका में। तुलसीदास की किस कृति में उनके द्वारा विविध देवी देवताओं की आराधना की गई है? विनय पत्रिका में। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में कौन सा भाव प्रकट किया? दैन्य भाव। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में कौन सा भाव प्रकट किया? दैन्य भाव। तुलसीदास ने मानस की रचना किस भाषा में की है? अवधी भाषा में। तुलसीदास ने मानस की रचना किस भाषा में की है? अवधी भाषा में। तुलसीदास को बालपन में किस नाम से पुकारा जाता था? राम बोला। तुलसीदास को बालपन में किस नाम से पुकारा जाता था? राम बोला। इनमें से कौन सी कृति तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है? ये सभी। कवितावली, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक। इनमें से कौन सा कृति तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है? कवितावली, जानकी मंगल और हनुमान बाहुक, ये सभी। गोस्वामी तुलसीदास कहाँ रहकर रचनाएं लिखते थे? अयोध्या में। गोस्वामी तुलसीदास कहाँ रहकर रचनाएं लिखते थे? अयोध्या में। मानस के अतिरिक्त तुलसी की अन्य रचनाओं की भाषा है ब्रज भाषा। मानस के अतिरिक्त तुलसी की अन्य रचनाओं की भाषा है ब्रज भाषा। इनमें से कौन सा कृति तुलसीदास के द्वारा लिखा गया? ये सभी। बरवय रामायण, पार्वती मंगल और दोहावली। इनमें से कौन सा कृति तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है?
बरवै रामायण, पार्वती मंगल और दोहावली। रामचरितमानस कैसा काव्य? प्रबंध काव्य। रामचरितमानस कैसा काव्य? प्रबंध काव्य। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 7। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 7। किस कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है? अयोध्या कांड को। किस कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है? अयोध्या कांड को। कवितावली किस प्रकार की रचना है? प्रबंधात्मक। कवितावली किस प्रकार की रचना है? प्रबंधात्मक। विनय पत्रिका का काव्य रूप क्या है? मुक्तक काव्य। विनय पत्रिका का काव्य रूप क्या है? मुक्तक काव्य। विनय पत्रिका का काव्य रूप क्या है? संगीतात्मक गीतिक काव्य। विनय पत्रिका का काव्य रूप क्या है? संगीतात्मक गीतिक काव्य। तुलसीदास किसकी शरणागति चाहते हैं? श्री राम की। तुलसीदास किसकी शरणागति चाहते हैं? श्री राम की। विनय पत्रिका का मूल स्वर क्या है? भक्ति। विनय पत्रिका का मूल स्वर क्या है? भक्ति। तुलसी ने किस युग की शिकायत ईश्वर से की है? कलयुग की। तुलसी ने किस युग की शिकायत ईश्वर से की है? कलयुग की। विनय पत्रिका में सर्वाधिक वंदना किसकी की गई है? ब्रह्मा की। विनय पत्रिका में सर्वाधिक वंदना किसकी की गई है? ब्रह्मा की। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। किस अशुभ नक्षत्र में तुलसी रामबेला का जन्म हुआ था? अमुक्तक मूल। किस अशुभ नक्षत्र में तुलसी रामबेला का जन्म हुआ था? राम बोला का जन्म हुआ था? अमुक्तक मूल। अमुक्तक मूल। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की थी? 1574। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की थी? 1574। सगुन धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। यह कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल का। सगुन धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। यह कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है ये सभी: कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली। तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली। राम सतसई और हनुमान बाहुक के रचयिता हैं तुलसीदास। राम सतसई और हनुमान बाहुक के रचयिता हैं तुलसीदास। ज्यों जुबती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजय, है अनुकूल बिसारी सूल सह पुनि खल पति ही मजय। ये पंक्तियाँ है विनय पत्रिका में। जो जुबती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजय, है अनुकूल बिसारी सूल सह पुनि खल पति ही मजय। ये पंक्तियाँ हैं विनय पत्रिका में। कैसे देऊँ नाथ ही खोरी, काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भक्ति परिहरी तोरी, परिहरी तोरी। ये पंक्तियाँ किस काव्य की है? विनय पत्रिका। कैसे देऊँ नाथ ही खोरी, काम लोलुप भ्रमत मनि मन हरि, भक्ति परिहरी तोरी। ये पंक्तियाँ किस काव्य की है? विनय पत्रिका। कैसे देऊँ नाथ ही खोरी, काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भक्ति परिहरी तोरी। ये पंक्तियाँ किस काव्य की है? विनय पत्रिका। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समूह समुझी मन माही, राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जीन जनी कछु गुनहु। उपयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास के किस कृतियाँ में लिखी गई है? राम सीता संवाद। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समूह समुझी मन माही, राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनी कछु गुनहु।
उपयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास के किस कृतियाँ में लिखी गई है? राम सीता संवाद। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समूझी मन माही, राजकुमरी सिखावनु सुनहु आन भांति, जिय जनी कछु गुनहु। उपयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास के किस कृतियाँ में लिखी गई है? राम सीता संवाद। मेरो मन तिरजू हट ना तजय, निस्दिन नाथ देऊं सिख बहु विधि, करत सुभाऊ निजय। उपयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास के किस कृतियाँ में लिखी गई है? विनय के पद। मेरो मन तिरजू हट ना तजय, निस्दिन नाथ देऊं सिख बहु विधि, करत सुभाऊ निजय। उपयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास के किस कृतियाँ में लिखी गई है? विनय के पद। गुरु सुरति समंत धर्म, फल पाई बिनहि कलेस, हट बस सब संकट सहे, गालब नहुस नरेश। उपयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास के किस कृतियाँ में लिखी गई है? राम सीता संवाद। गुरु श्रुति समंत धर्म, फल पाई बिनहि कलेस, हट बस सब संकट सहे, गालब नहुस नरेश। उपयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास के किस कृतियाँ में लिखी गई है? राम सीता संवाद। रामू राखिए शरण, राखी आए सब दीन, विदित त्रिलोक तिहु काल न दयाल दयालु दुजो। उपयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास के किस कृतियाँ में लिखी गई है? विनय के पद। रामू राखीने शरण, राखी आए सब दीन, विदित त्रिलोक तिहु काल न दयाल दुजो। उपयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास के किस कृतियाँ में लिखी गई है? विनय के पद। राम राखिए शरण, राखी आए सब दीन, विदित त्रिलोक तिहु काल न दयालु दुजो। विनय के पद में लिखी गई है ये कृतियाँ तुलसीदास की। ये कृतियाँ विनय के पद में लिखी गई है। राम राखिए शरण, राखी आए सब दीन, विदित त्रिलोक तिहु काल ना दयालु दुजो। उपयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास के किस कृतियाँ में लिखी गई है? तुलसीदास की विनय के पद में लिखी गई है। अब हम लोग बिहारी लाल जी का देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बिहारी लाल का जन्म हुआ था ग्वालियर में। बिहारी लाल का जन्म हुआ था ग्वालियर में। बिहारी लाल का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में। बिहारी लाल का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में। बिहारी लाल किस युग के कवि थे? रीति युग। बिहारी लाल किस युग के कवि थे? रीति युग के कवि थे। बिहारी किस राजा के काल में कार्यशील हुए? जहांगीर के कार्यकाल में। बिहारी किस राजा के काल में कार्यशील हुए? जहांगीर के कार्यकाल में। बिहारी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कवियों में आते हैं? रीति सिद्ध। बिहारी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कवियों में आते हैं? रीति सिद्ध। रीतिकाल के प्रमुख रीति सिद्धि कवि हैं ये सभी द्विजदेव, सेनापति और बिहारी लाल। रीतिकाल के प्रमुख रीति सिद्ध कवि हैं द्विजदेव, सेनापति और बिहारी लाल। बिहारी लाल किसके राज्यश्रित कवि थे? महाराजा जयसिंह के। बिहारी लाल किसके राज्यश्रित कवि थे? महाराजा जयसिंह के। बिहारी सतसई किस छंद में रचित है? दोहा। बिहारी सतसई किस छंद में रचित है? दोहा। बिहारी लाल की भाषा है परिनिष्ठित ब्रज। बिहारी लाल की भाषा है परिनिष्ठित ब्रज। बिहारी लाल की भाषा है परिनिष्ठित ब्रज। रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है बिहारी सतसई। रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई का प्रेरणा स्रोत ग्रंथ है ये सभी गाथा सप्तमी, आर्य सप्तमी, अमरुक शतक। बिहारी सतसई का प्रेरणा स्रोत ग्रंथ है ये सभी गाथा सप्तमी, आर्य सप्तमी, अमरुक शतक। बिहारी सतसई का प्रेरणा स्रोत ग्रंथ है गाथा सप्तमी, आर्य सप्तमी, अमरुक शतक ये सभी। बिहारी सतसई में किस विषय से संबंधित दोहे हैं? ये सभी श्रृंगार, भक्ति और नीति। बिहारी सतसई में किस विषय से संबंधित दोहे हैं? श्रृंगार, भक्ति और नीति ये सभी। रीतिकाल के किस ग्रंथ की 50 टीकाएँ हैं? बिहारी सतसई। रीतिकाल के किस ग्रंथ की 50 टीकाएँ हैं? बिहारी सतसई। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाओं की संख्या है 5।
आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहार सतसई की प्रमुख टीकाओं की संख्या है 5। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित हैं? 713। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित हैं? 713। जनश्रुति के अनुसार बिहारी लाल ने किससे काव्य शिक्षा ग्रहण की थी? आचार्य केशव से। जनश्रुति के अनुसार बिहारी लाल ने किससे काव्य शिक्षा ग्रहण की? आचार्य केशव से। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा? यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय या संगीत का संसार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय या संगीत का संसार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक गूंजती रहे, यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सतसैया के दोहरे अरुनावक के तीर देखन में छोटे लगए घाव करे गंभीर, इस दोहे के घाव करे गंभीर का क्या अर्थ है? गंभीर प्रभाव डालता है। सतसैया के दोहरे अरुनावक के तीर देखन में छोटे लगए घाव करे गंभीर, इस दोहे के घाव करे गंभीर का अर्थ है क्या अर्थ है? गंभीर प्रभाव डालता है। सतसैया के दोहरे अरुनावक के तीर देखन में छोटे लगए घाव करे गंभीर, इस दोहे के घाव करे गंभीर का क्या अर्थ है? घाव करे गंभीर का अर्थ है गंभीर प्रभाव डालता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम रसखान का अब करेंगे, रसखान जी का। कवि रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कवि रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कवि रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कवि रसखान की मृत्यु कब हुई थी? संवत 1628 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। कवि रसखान जी की मृत्यु कब हुई थी? संवत 1628 में। रसखान का विशेष लगा हुआ है ब्रजभूमि के प्रति। रसखान का विशेष लगा हुआ है ब्रजभूमि के प्रति। कवि रसखान की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। कवि रसखान की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। कवि रसखान किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी? वल्लभ संप्रदाय। कवि रसखान किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी? वल्लभ संप्रदाय। कवि रसखान के प्रिय छंद हैं सवैया और कवित। कवि रसखान के प्रिय छंद हैं सवैया और कवित। कवि रसखान के काव्य में किसकी झांकी मिलती है? कृष्ण के बाल रूप की। कवि रसखान के काव्य में किसकी झांकी मिलती है? कृष्ण के बाल रूप की। कवि रसखान किसके मोहर रूप पर मुग्ध थे? कृष्ण। कवि रसखान किसके मोहक रूप पर मुग्ध थे? कृष्ण। कवि रसखान के सवैया में मात्र 11 छंदों की रचना है, उस रचना में किनके संवाद है? राधा कृष्ण के संवाद। कवि रसखान के सवैया में मात्र 11 छंदों की रचना है, उस रचना में किनके संवाद है? राधा कृष्ण के संवाद। कान्ह भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाही है, निसी धौस रहे संग साथ लगी यह सीतन तापन क्यों सही है। उपयुक्त पंक्तियां रसखान के किस कृत्या में लिखी गई है? सवैया में। कान्हा भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाही है, निसी धौस रहे संग साथ लगी यह सीतन तापन क्यों सही है। उपयुक्त पंक्तियां रसखान के किस कृत्या में लिखी गई हैं? सवैया। जे ही पाए बैकुंठ अरु हरि हूँ कि नहीं चाही, सोई अलौकिक
शुद्ध शुभ सरस सुप्रेम कहा है। उपयुक्त पंक्तियां रसखान के किस कृत्या में लिखी गई है? दोहा। जे ही पाए बैकुंठ अरु हरिहूँ की नहीं चाही, सोई अलौकिक शुद्ध शुभ सरस सुप्रेम कहा है। उपयुक्त पंक्तियां रसखान के किस कृत्या में लिखी गई है? दोहा। ग्वालन संग जयबौ वन एबौ सुगाइन संग, हेरी तान गैबो हाहा नैन फरकत है। उपयुक्त पंक्तियां रसखान की किस कृत्या में लिखी गई है? कवित्त। ग्वालन संग जयबौ वन एबौ सुगाइन संग, हेरी तान गैबो हाहा नैन फरकत है। उपयुक्त पंक्तियां रसखान के किस कृत्या में लिखी गई है? कवित्त। अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे भूषण जी का। भूषण जी का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। भूषण जी का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में। भूषण हिंदी कविता में किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं? रीतिकाल। भूषण हिंदी कविता में किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं? रीतिकाल। इनमें से कौन भूषण के भाई थे? ये सभी, मतीराम, चिंतामणि और जटाशंकर। इनमें से कौन भूषण के भाई थे? तो मतीराम, चिंतामणि और जटाशंकर भूषण के भाई थे। भूषण किस रस के कवि थे? वीर रस। भूषण किस रस के कवि थे? वीर रस। भूषण किस रस के कवि थे? वीर रस। निम्नलिखित कृतियों में भूषण द्वारा कौन सी कृति लिखी गई है? ये सभी, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, भूषण हजारा। निम्नलिखित कृतियों में भूषण द्वारा कौन सी कृति लिखी गई है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी और भूषण हजारा। भूषण मुख्य रूप से किस आश्रयदाता के दरबार में कवि के रूप में रहे थे? शिवाजी। भूषण मुख्य रूप से किस आश्रयदाता के दरबार में कवि के रूप में रहे थे? शिवाजी। भूषण के मुख्य आदर्श कौन थे? छत्रपति शिवाजी। भूषण के मुख्य आदर्श कौन थे? छत्रपति शिवाजी। भूषण की सुप्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? शिवा बावनी। भूषण की सुप्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? शिवा बावनी। भूषण का कौन सा काव्य ग्रंथ अलंकार विषयक है? शिवराज भूषण। भूषण का कौन सा काव्य ग्रंथ अलंकार विषयक है? शिवराज भूषण। भूषण की प्रसिद्धि कैसे कवि के रूप में है? वीर रस के कवि। भूषण की प्रसिद्धि कैसे कवि के रूप में? वीर रस के कवि। भूषण की मौलिकता क्या है? रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि के रूप में। भूषण की मौलिकता क्या है? रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि के रूप में। भूषण ने किस राजा के राजाश्रय को नहीं छोड़ा? शिवाजी के। भूषण ने किस राजा के राजाश्रय को नहीं छोड़ा? शिवाजी के। इंद्र जिमी जंभ पर, बाणव सुअंभ पर, राव सदंभ पर, रघुकुल राज है। इनमें कौन सा अलंकार है? तुल्योगिता। इंद्र जीभी जंभ पर, बारव सुअंभ पर, राव सदंभ पर, रघुकुल राज है। इनमें कौन सा अलंकार है? तुल्योगिता। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी में किस वर्ण का अनुप्रास है? र का। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी में किस वर्ण का अनुप्रास है? र का। भूषण जी का निधन कब हुआ था? 1715 में। भूषण जी का निधन कब हुआ? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी में किस वर्ण का अनुप्रास है? र का। भूषण जी का निधन कब हुआ था? 1715 में। भूषण जी का निधन कब हुआ था? 1715 में। भूषण जी के पिता का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण जी के पिता का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्र शाह ने। भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्र शाह ने। भूषण जी के किस कृति में छत्रपति शिवाजी का वीरता का बखान है? शिवा बावनी। भूषण जी के किस कृति में छत्रपति शिवाजी का वीरता का बखान है? शिवा बावनी। कौन जाति स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम की कवि है? भूषण। कौन जाति स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम का कवि है? भूषण। भूषण कैसे कवि थे? रीतिबद्ध आचार्य कवि थे। भूषण कैसे कवि थे? रीतिबद्ध आचार्य कवि थे। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण।
कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस। कवित्त के पद में कौन सा रस है? वीर रस। कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस। लागती लपकी कंठ बैनी के नागिनसी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। लागती लपकी कंठ बैनी के नागिनसी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है? उपरोक्त सभी। इंद्र से, राम से और परशुराम से। शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है? इंद्र से, राम से और परशुराम से। भूषण के कवित्त रचना में शत्रुओं के सर का कलेऊ किसे दिया जाता है? काली माँ को। भूषण के कवित्त रचना में शत्रुओं के सर का कलेऊ किसे दिया जाता है? काली माँ को। भूषण छत्रसाल की तलवार की तुलना किससे करता है? प्रलयंकारी सूर्य किरण से। भूषण छत्रसाल की तलवार की तुलना किससे करता है? प्रलयंकारी सूर्य किरण से। भूषण अर्थ क्या होता है? शेर। भूषण अर्थ शेर होता है। भूषण का अर्थ क्या होता है? शेर। तो हम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ये पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।